सातवां चरण बहाली शुरू होने से पहले एक एसटीईटी पेपर लेने की बात कही जा रही है और अगर एसटीईटी पेपर होता है तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। हालांकि जितने भी मीडिया या न्यूज़पेपर में आप जो पढ़ रहे हैं एक एसटीईटी लेने की बात, ये बातें कहाँ तक सच है और ये बातें जो बोली जा रही है ये गवर्नमेंट जो है ये सरकार ये इनकी अपनी भाषा शैली है और उसी को वो प्रिंट मीडिया में दिखा रहे हैं। देखिए अभी हालात ऐसा नहीं है कि एसटीईटी लिया जा सकता है। हम मानते हैं कि बिहार के स्कूलों में शिक्षक के जो रिक्त पद हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि एक एसटीईटी परीक्षा लिया जाएगा। बिहार के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ की सीटें रिक्त नहीं होती है, हर एक डिपार्टमेंट में सीटें रिक्त हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर पुरानी बहाली प्रक्रिया चल रही है तो उसको पेंडिंग किया जाए और जितने सीटें बचता है उसके लिए फ्रेश नोटिफिकेशन निकाल करके उसका परीक्षा कंडक्ट कराना, फिर रिजल्ट जारी करना और पहले जो लोग सिलेक्ट थे उनको मर्ज करना और फिर ज्वाइनिंग देना। अगर ऐसा बिहार सरकार करे तो बिहार का तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो नोटिफिकेशन पहले से चली ही आ रही है, जो अंडर प्रोसेस में बहाली है, उस बहाली को कंप्लीट किया जाता है और बाकी सीटें बचती हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशंस निकाला जाता है, लेकिन दोनों को मर्ज नहीं किया जाता एनी हाउ किसी भी कंडीशंस में। आज तक तो नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है। अगर एसटीईटी पेपर गवर्नमेंट लेने की बात कहती है तो दरअसल वो सिर्फ ये मतलब चुनाव और अपने एजेंडे में ये दिखाना चाहती है कि एक और हम परीक्षा लेंगे विद्यार्थियों को ज़्यादा रोजगार देने के लिए, लेकिन इससे आपकी बहाली प्रक्रिया पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मान के चलिए कि एक डिपार्टमेंट में जब नोटिफिकेशन निकलता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी पूरी सीटें फुलफिल हो जाती है। नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी रिक्त सीटें रहती हैं। अब सरकार उन दोनों को मर्ज करने की बात नहीं कर सकती ना। तो इसलिए एसटीईटी का अभी कोई ऐसा बात नहीं है कि एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट लेने ही वाली है। अगर इन केस एसटीईटी एग्ज़ाम लेने की बात गवर्नमेंट ये कहती है तो इसका मतलब है कि सरकार बहाली नहीं चाहती। हाँ, बहाली अगर सरकार को नहीं करना है तो डेफिनेटली सरकार एसटीईटी की बात रखेगी और उसमें भी कंडीशंस अप्लाई करेगी कि जब तक ये एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, रिजल्ट नहीं आ जाते, तो आपकी बहाली नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ इनकी बहाली होगी। इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे। अगर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार बहाली ही नहीं चाहती। और अगर इन केस ऐसा होता है 29 नवंबर और अगले एक डेट में कैबिनेट की जब बैठक होती है, उस डेट में सरकार नियमावली रिलीज नहीं करती है, तो सरकार साफ इंडिकेशन दे रही है कि हम बहाली नहीं करना चाहते। और अगर सरकार एसटीईटी के नोटिफिकेशन की बात करती है तब भी सरकार बहाली करना नहीं चाहती है। इसके सिवा कोई सरकार स्टेटमेंट देती है वो सारे स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। इस समय एसटीईटी कंडक्ट करना, इस समय नोटिफिकेशन डिले करना, बहाली नहीं करना, ये सारे सब बराबर हो जाते हैं एक तराजू पे। इसलिए अगर एसटीईटी का बात आता है, अगर सरकार को एसटीईटी लेना था तो इस बीच में सर इतने समय बचे हुए थे, सरकार को इसी समय में परीक्षा लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने नहीं ली ना। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं जो आज न्यूज़ में ये बातें दिखाई जा रही है कि एसटीईटी लिया जा रहा है, दरअसल एक न्यूज़पेपर में ये डेट पब्लिश मतलब डेट पे ये बात रखी गई कि 1 लाख सीटें उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में खाली हैं, महज 26,000 बच्चे क्वालिफाई हैं, बिना एसटीईटी लिए सीटें नहीं भर सकती, संभव नहीं है। अब आप एक बात बताओ, इसमें क्या कुछ ऐसा लिख दिया गया है जिससे आप चिंतित हो? क्या सरकार ने कह दिया कि हम एसटीईटी लेने जा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट ने कहा कि बिल्कुल ही एक परीक्षा होने जा रहा है? पेपर में बस ये पेपर में जो लिखा गया उस बात को तोड़िए। 1 लाख सीटें खाली हैं, 26,000 बच्चे क्वालिफाई हैं, बिना एसटीईटी कराए ये सीटें भर नहीं सकती। ये कोई मतलब अचरज वाली बात नहीं है। ये कोई आम बंदा भी ये बात समझता है कि हाँ एसटीईटी लिया जाएगा तभी तो सीटें फुलफिल होगी ना। तो इस बातों को मीडिया के द्वारा चढ़ा बढ़ा के कहना आपके सामने उचित नहीं है। खैर मीडिया का काम है, जब तक उसमें मसाला मिर्च मसाला नहीं लगाएगी तब तक वो चीज़ें नहीं उस तरीके से सरवाइव करती है। तो आप जितने भी लोग हो एसटीईटी की बात नहीं है।
अगर बात आता है बीच में, देखिए सरकार क्या करती है, सरकार मीडिया को फॉलो करती है, लोगों को फॉलो करती है। मीडिया और एसटीईटी बिहार के अभ्यर्थी अगर एसटीईटी को फॉलो करने लगे एग्जाम्स के लिए, सरकार बेहिचक एसटीईटी का नोटिफिकेशन रिलीज कर सकती है। तो अभी एसटीईटी का कोई मुद्दा नहीं है, और वैसे भी आपकी जो बहाली प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस में है, अभी भी है। आपकी बहाली को कोई पोस्टपोन नहीं कर सकता, डिले नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप सोइएगा, आपके पास क्लू हैं, बहुत सारे क्लू हैं जो सरकार को आप मतलब सरकार को समझा सकते हैं कि सरकार कहाँ पे गलती कर रही है, और सरकार बहुत सारे पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा गलती कर रही है। तो इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, कोई एसटीईटी नहीं होने जा रहा। हाँ, बीटीईटी के बारे में सरकार ज़्यादा एक्शन ले सकती है, एस्टेट से ज़्यादा, लेकिन वो भी नहीं होने जा रहा। और एस्टेट तो नहीं होगा, इनकेस कॉमर्स को लेकर के होता है तो आपके बहाली प्रक्रिया पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, कोई एस्टेट नहीं होने जा रहा। न्यूज़पेपर में जो बातें छपी थी उसी को बस लोगों के द्वारा कहे जा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि एसटीईटी होने ही जा रहा है। और एसटीईटी की बात आएगी तो आपको अलर्ट होना होगा, क्योंकि सरकार आपके बहाली प्रोसेस को डिले करने के लिए यह काम करेगी।